हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। सफर शुरू हुआ तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, आज दूसरों के लिए हैं नज़ीर। जी हां, सक्सेस स्टोरी में आज हम बात कर रहे हैं दरभंगा के जाने माने फाइनेंशियल कंसल्टेंट आशुतोष द्विवेदी की। श्री द्विवेदी ने अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पर केवल दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे देश में मिथिलांचल का नाम ऊंचा किया है। आशुतोष पिछले महीने गोवा में इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, तो अभी हाल ही में उन्हें बिहार गौरव सम्मान से नवाजा गया है। गोवा में उन्हें इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड से अभिनेता सोनू सूद ने सम्मानित किया, वहीं पटना में उन्हें बिहार गौरव सम्मान उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के हाथों मिला। लगातार विपरीत परिस्थितियों से लड़कर एक अलग मुकाम हासिल करने वाले आशुतोष मानते हैं कि समस्याएं और मुसीबत तो आपको मजबूत करने के लिए ही आपके जीवन में आती हैं। नमस्कार, सफर कामयाबी का न्यूज टुडे की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ हैं जाने माने फाइनेंशियल कंसल्टेंट आशुतोष द्विवेदी। आशुतोष किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इंडियन ग्लोरी अवार्ड हो या फिर बिहार गौरव सम्मान, सफर एक बार शुरू किया तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं आशुतोष, मुसीबत तो आती है इंसान को निखारने के लिए, उनमें नई ऊर्जा और ताकत भरने के लिए। बहुत बधाई आपको न्यूज टुडे से बात करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली? मेरा जन्म मिथिला के पवित्र भूमि दरभंगा में माँ श्यामा की नगरी में हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा मिडिल स्कूल की पढ़ाई पीताम्बरी बंगला मिडिल स्कूल से इंटर स्तरीय राज हाई स्कूल से हुई। कॉलेज की शिक्षा दीक्षा? कॉलेज की शिक्षा दीक्षा आरबी जालान कॉलेज दरभंगा से हुई। उसके बाद मैं अपने प्रोफेशनल कोर्स सीए के लिए कलकत्ता गया। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद तबीयत खराब हमारा हो गया। उसके बाद फिर हम दरभंगा ट्रांसफ़र करके आ गए। वहाँ सीए अशोक प्रसाद जी के अंडर में आर्टिकलशिप कंप्लीट किए। उसके बाद विभिन्न सारे प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स इन टैक्स मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क सेक्टर इन फिनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिसिस सर्टिफिकेशन, मशीन लर्निंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्टिफिकेशन, ये सारे कोर्स किए। उसके अलावा जब भी लगता है कि अपडेट करने के लिए खुद को किसी चीज़ की या किसी कोर्स की ज़रूरत है तो या तो सेमिनार हो या कोर्स हो, मैं उसको करने से पीछे नहीं हटता हूँ। आज भी खुद को अपडेट करते हैं, अब प्रोफेशन को अपडेट करते हैं। जब भी ये ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जब भी मौका मिलता है, कोई नया सब्जेक्ट आता है, जैसे जीएसटी आया था कुछ दिन पहले, तो उसका भी सर्टिफिकेट कोर्स हम कर रखे हैं। ये तो हुई आपकी डिग्री और पढ़ाई की बात। पारिवारिक बैकग्राउंड आपका कैसा रहा शुरुआती दिनों? शुरुआती दिनों में क्या था, संयुक्त परिवार था हमारा। पापा हमारे अर्निंग मेंबर थे, हम 2 भाई 2 बहन थे। तो क्या रहा कि उतार चढ़ाव फिनेंशियली होता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है कि हम लोग बड़े होते चले गए, अपना एडजस्टमेंट सीख लिए, तो फिर उसके बाद ठीक रहा हम लोग का। फिर टैक्स कंसल्टेंट का प्रोफेशन क्यों? टैक्स कंसल्टेंट ऐसा हुआ कि जब बचपन से कभी इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए, कभी इंजीनियर के पास किसी काम के लिए घर बनाने के लिए गए, तो जिसके पास से सुनते थे वो सोचता कि भाई वो इनकम टैक्स करना है, वो टैक्स करना है, ये टैक्स करना है, जो किसान हैं, जो गाड़ी लेने वाले हैं, घर बनाने वाले हैं, तो लगा कि भाई ये जो है सब जितने भी लोग हैं सबों का डिमांड इसकी ओर है और इसका संख्या कम है। उस समय में दरभंगा में, जिस समय में 2000 वगैरह में बहुत कम था, तो एक इच्छा हुआ कि नहीं, क्यों नहीं कुछ लिंक से हट के ऐसा ही काम करो जिससे सारे लोगों से मुलाकात होती रहे। तो
इसीलिए मेरा वहाँ रुझान हो गया उसमें। अगस्त का पिछला महीना, अगस्त का आखिरी वक्त जब आपको इंडियन ग्लोरी अवार्ड से रियल हीरो सोनू सूद ने सम्मानित किया, वो पल कितना रोमांच करने वाला था? मतलब उसको शब्द में व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गोवा की धरती पे जैसे ही मतलब अपने क्षेत्र के नाम के साथ जैसे ही मेरा नाम जुड़ा ना, तो लगा कि अरे वाह कितना अच्छा। अपने नाम से ज़्यादा इसकी खुशी हो रही थी कि मेरे नाम के साथ में वो दरभंगा, फ्रॉम दरभंगा, ये सुन करके बहुत अच्छा लगा। मतलब उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा वर्ड ही नहीं मिल पाएगा मेरे लिए। अगर काम को सम्मान मिलता है तो कितनी ऊर्जा मिलती है आशुतोष? पूरा जैसे लगता है कि हम अभी, मेरा उम्र 42 हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम फिर 21 के हो गए। और लगातार अगस्त में जब ग्लोरी अवार्ड मिला, इंडियन ग्लोरी अवार्ड, और आज मिला है बिहार गौरव सम्मान। कुछ दिन पहले आपको पटना में उप मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित हुए हैं, बड़े डिग्निटरीज के हाथों सम्मानित हुए हैं। तो अब इस सम्मान के बाद क्या लग रहा है? ये अपनी मिट्टी पर, अपनी धरती पर मिला। अपने क्षेत्र में सम्मान पाना बहुत गौरव की बात होती है। जब जैसे ही उप मुख्यमंत्री जी के हाथों बिहार गौरव सम्मान मिला, तो लगा कि हमारा दायित्व जो है अपने क्षेत्र के लिए कुछ और बढ़ गया है, थोड़ा कुछ और अच्छा करने का कोशिश करें हम। परिवार का रोल बड़ा होता है आदमी की कामयाबी में। कहते हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है। बेशक, एक आदमी का जो लाइफ होता है ना, वो 3 तरह से जाता है, पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल। तो क्या होता है कि जब हम काम में लग जाते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ पे ही 99% ध्यान दे पाते हैं। तो जो वाइफ या अर्धांगिनी या माँ जो भी होती है, वो आपके उस दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलती है। वो आपका पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ जो भी है आपका, वो अर्धांगिनी हो या माँ हो, वो दोनों जो है वही शेयर करती है कि आज उसके बर्थडे में जाना है। आपको पता नहीं है कि किसके बर्थडे में जाना है, तो लगता है कि अरे जाना है, तो वही मेंटेन कर पाती है हम लोग से। आखिरी सवाल, अपनी मिट्टी मिथिला और दरभंगा के विकास के लिए क्या चाहते हैं, क्या योजनाएं हैं, खुद क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं बचपन से कि अपने यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। कि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत अच्छा है, लोग पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन वो तैयारी करने के लिए जाते हैं कोटा, फिर आकर के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में उसी पढ़ाई को करते हैं। तो बीच का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब लोगों का जो पढ़ाई का, जैसे पढ़ाई का हब है हमारा दरभंगा, लेकिन वो जो सीढ़ी है, जो गैप है कि वो ट्यूशन करने, कोचिंग करने दिल्ली जाते हैं, चाहे वो सीए हो या इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, किसी भी लाइन का पढ़ाई करने वो जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला रहेगा कि हमारे यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए जो पढ़ाई लिखाई के बीच जो गैप है। डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, दरभंगा एकेडमिक हब है, लेकिन बीच का जो गैप है वो सबसे पहले दूर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो जाए, है ना। उसके बाद हमारे यहाँ लेबर है अच्छे, लेकिन वो काम करने के लिए जाते हैं दिल्ली, पंजाब, ठीक है। तो यहाँ अगर हमारा फैक्ट्री होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खुलेगा, तो हमारे लिए फिर वो सौभाग्य की बात होगी। और जहाँ तक होगा इसमें फिनेंशियल कंसल्टेंसी के देते हुए, जो भी भारत सरकार, बिहार सरकार के जितना भी स्कीम इसमें आएगा, उसमें लोगों को ट्रेनिंग देते हुए वो जितना आगे बढ़ाने का होगा हम अपने क्षेत्र के लिए करेंगे। कामयाबी का सफर, या कहें सफर कामयाबी का, आज की कड़ी में इतना ही। हम चाहेंगे आशुतोष नित नई ऊंचाइयों को छुएं, कामयाबी लगातार इनके कदम चूम रही है। न्यूज़ टुडे दरभंगा परिवार शुभकामनाएं करता है। आशुतोष, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे साथ वक्त शेयर किया, अपनी बातें शेयर की, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।